सर आज तो हाँ क्लास बेटा, नहीं होती। क्लास है आज, टाइम टेबल थोड़ा बदला है। चलिए, ये आप देख पा रहे हैं क्या स्लाइड? क्या स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है बेटा? सीनियर हाँ, सेकेंडरी चलो ठीक है। स्कूल्स। चलो बेटा ठीक है, मुझे कंफर्म करना था कि क्या स्लाइड चेंज हो रही है कि नहीं। ये बड़ी हो गई होगी स्लाइड अब। सर स्लाइड बड़ी इतनी हो ही गई? है, अच्छा, पर सर सही से दिख रहा है। अब चेंज हुआ वो कि नहीं सर, चेंज हुआ? चेंज हुआ कुछ? वो सर नहीं हुआ। यस सर हुआ। चलिए, देखो बेटा, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं, ये भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको चारों तरफ दिखता है, जिसमें से पेड़ पौधे हैं, कोई बैक्टीरिया है, ये सब कुछ सेल्स से बने हुए हैं। ये सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये होते हैं फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल, तो इनसे सारे ऑब्जेक्ट मिलके बने हैं। वैसे लाइफ किससे मिलके बनी है तुम पूछोगे, अगर तुमसे कोई पूछे तो बता देना सेल से मिलके बनी है। तो और लाइट इसका भी, आविष्कार, सॉरी, लाइट भी सेल से मिलके बनती है। लाइफ लाइफ लाइट लाइट। नहीं। लाइट का एक्चुअली क्या है, बहुत अभी कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। एक नेचर होता है वेव नेचर, अभी नहीं चल रहा, पहले चलता था। एक लाइट का वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। अब आगे चल के पता नहीं कौन कौन से नेचर लाइट के आ जाएंगे, बट फिलहाल यही है। तो लाइट का इस टॉपिक से कोई संबंध नहीं है। हम लिविंग बॉडीज की बात कर रहे हैं जिनमें लाइफ है, LIFE। तो इसका आविष्कार, आविष्कार नहीं बोलेंगे, डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब खोज। डिस्कवरी वर्ड को यूज करते हैं जो नया बिल्कुल एकदम देखा गया हो। ठीक है, लाइफ पहले से भी थी, सेल्स पहले से भी थे, बट किसी व्यक्ति ने उसको डिस्कवर किया, खोज लिया, देख लिया, उसको बोलते हैं सर डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक। क्या बेटा? सर रॉबर्ट हुक। हाँ, रॉबर्ट हुक, उन्होंने किया था 1665। 1665, मतलब बहुत समय पहले की बात है, देख पा रहे हो। और उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे इन्होंने देखा था एक्चुअली। आगे बढ़े, सेल स्ट्रक्चर बेटा, अब होता कैसा है सेल देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब देखा है हमने ना, बीच में न्यूक्लियस यस होता है, चारों तरफ कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। सेल का स्ट्रक्चर सर। भी एक अपना अलग ही है। हाँ, सर एक्चुअली सर मेरे में अभी तक वही है, द लाउडेस्ट सेकेंडरी स्कूल। ये प्रॉब्लम अभी जा रही थी बहुतों को। हाँ, वो तो मेरे में भी है। यस अच्छा, सर अब आया। सेल द सर स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर। सर चलो सही हो ठीक है, गया सर। सही हो गया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि चलो इंटायर स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब दिख रहा है? सर अभी तो आपको बोर्ड दिख रहा है, लैपटॉप वाला। ये नहीं दिख रहा? यस सर। अब सही है, सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है। वो सर तो वो भी नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? सर अभी आपका लैपटॉप दिख रहा है। एक सेकंड बेटा, इसको हम सही तो करें। सर इसके पहले सही था। सही होना सिंसियर। हाँ, ये आपको दिख रहा है? नो सर। स्टॉप प्रेजेंटिंग, स्क्रीन सर अभी शेयर, होगा। फिर से चेक करते हैं। ये अब दिख रहा होगा, यस सर अब दिख रहा है। है ना? यस अब सर। इस स्क्रीन को मैं बड़ा करूंगा। बड़ी हो गई। न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब देखो सेल के साइटोप्लाज्म। अंदर क्या होता है, ये दिख रहा है ना डायग्राम आपको? यस सर। और ये जो मैं पेन चला रहा हूँ ये भी दिख रही है। सर पेन नहीं चला रहे आप? अरे यार, पेन तो मैं चला रहा हूँ यार।
नो सर। पेन पेन नहीं दिख रही चल रही है जो सर कहाँ पे? नो सर, बस रेड कलर का पिक्चर कुछ है। चला रहा हूँ। नो सर, रेड कलर नो नहीं सर। दिख रहा। क्या प्रॉब्लम हो गई यार? बार बार ऐसा हो रहा है। बार बार हो रहा है। चलो देखते हैं, सही तो हो करेंगे इसको कोई नहीं। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, ओके सर। अब शायद हो जाए सही। आप सही है बेटा? सर बस लपटेल वाला दिख रहा है। हाँ हाँ, ये दिख रहा होगा। अब चेंज हुआ स्लाइड? नो सर। कोई चेंज नहीं हो रहा? नो सर, नहीं हो रहा है। ये लपटेल वाला ही दिख रहा था। लपटेल से कंप्लीट फूल। अच्छा, अरे यार, चलो एक सेकंड रुको थोड़ा। हाँ बेटा, ये सेल यस स्ट्रक्चर सर। दिख रहा है यस सर, दिख रहा है। फुल स्क्रीन में? यस सर, पर उसके नीचे जो लिखा है वो छोटा छोटा है। मैं रीड करता हूँ। हाँ, ये पेन न्यूक्लियस। चल रही है मेरी मार्कर? नो सर। मार्कर चलती हुई नहीं दिख रही? नो सर। तो कहाँ चला रहे हैं? एक सेकंड, हम फिर से कर रहे हैं। अब ये दिख रहा है? यस सर, सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो बड़ा सब कुछ भी दिख हो रहा गया। है, बड़ा हो यस गया। सर। और ये अब मार्कर भी दिखेगा आपको। एक सेकंड वेट करना। हाँ, अब हम जो लिख रहे हैं तो दिख रहा होगा। यस सर, अब दिख रहा है। ओके चलो, सेल स्ट्रक्चर बेटा क्या है? इसमें आप देखो, इसके अंदर एक न्यूक्लियस कहलाता है। ये जो पार्ट है एक्चुअली क्या है, एक सेल को कट कर दिया गया है। जैसे आलू है, आलू का ये वाला पार्ट तुम काट दो, इसी टाइप का कुछ है। ये पार्ट कट कर दिया गया है और इसको कट करने से हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा है। इसको कट सेक्शन बोलते हैं। कट सेक्शन मीन्स दो किसी चीज को कट करके सेक्शन दिखाना, उसके अंदर का कुछ दिखाना। वैसा ही हमने सेल के साथ किया है ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। सेल ऐसी होती नहीं है कटी हुई, फुल होती है, इन्वेलप होती है, पूरी पूरी पैक होती है। बट हम आपको दिखाने के लिए इसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे काटा हुआ है। बात क्लियर है? अब इसमें ये जो सेंटर वाला पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक पार्ट होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली गोल ये है कि ये न्यूक्लियस है। नाउ दूसरा जो पार्ट होता है इसमें बच्चों, ये वाला पार्ट, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा होता है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मेटिक एंडोप्लाज्म। रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मेटिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मेटिक रेक्टिकुलम, ये दूसरा पार्ट है। इसी में बेटा तीसरा पार्ट जो होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे भरा रहता है। एक्चुअली पूरे में भरा रहता है जेली लाइक स्ट्रक्चर। सर वो जेली दिखता लाइक नहीं है। स्ट्रक्चर इसको सर वो दिखता है। ये सब माइक्रोस्कोप लगा के सब दिखेगा आपको, ठीक है? तो ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, वो इसको साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहलाता है। एग्जैक्टली। इसके बाद इसमें ये अखरोट टाइप का कुछ दिख रहा है ना, कटा हुआ अखरोट टाइप का, दिस इज इसको येलो बोलते येलो। हैं, हाँ हाँ, येलो नहीं, ये वाला पार्ट, ये ओके सर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्गी अपरेटस, गोल्गी। इसके बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऐसे लग रहा है जैसे नाव है, नाव टाइप का दिख रहा है, तैरता हुआ कुछ दिख रहे हैं। एक है, दो है, तीन है, सर। नाव टाइप का यस कुछ। सर। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर 6 नंबर इसमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं, लग रहा है कि जैसे कोई दाने हों, सर वो राइबोसोम है एक्चुअली। क्या बेटा? सर कहाँ? वहाँ पे। ये छोटे 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 छोटे, एक ये हो गया, एक यहाँ है, ठीक है ना, एक यहाँ पे, यहाँ है, बहुत सारे रहते हैं, एक यहाँ पे है। सर ये छोटे छोटे सर ये बने हुए हैं। होल्स कैसे हाँ हुए? बेटा, सर ये क्या? होल्स के जैसे हुए इसमें?
किसके जैसे? सर होल्स के जैसे, जैसे Your मतलब voice सर उसमें होल बने हाँ रहते हाँ हैं क्या? तो पोर नहीं है ये, पोर तो बाहर बने हुए हैं। ये जो देखो, ये पोर है बाहर, ये पोर्स है, ये पोर्स है, ठीक है ना। बहुत छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है ना, दिखते नहीं है, बट यहाँ दिखाया गया है ताकि आप लोग समझ पाए। ये पोर्स अलग है। मैं कह रहा हूँ इसमें जो राइबोसोम होता है, ये कंकड़ टाइप का कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कंकड़ टाइप का। अब कंकड़ का साइज बहुत बड़ा होता है बेटा, ये तो बहुत छोटा सेल, सेल मतलब होता है जैसे इंसान का बाल होता है ना, तो उसकी चौड़ाई है, इंसान के बाल की चौड़ाई, उसका 1/100 होता है एक सेल, इतना पतला होता है। तो ह्यूमन आई नहीं देख पाती इसको, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा। इसके बाद इसमें एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, ये दिख रहा है जैसे यहाँ पे, ये दिख जैसे रहा है ग्रीन कलर का। लाइसोसोम, ग्रीन कलर का। ऐसे लग रहा है जैसे क्या है ये, सब्जी कौन सी होती है ऐसी, कोई सब्जी होती है? सर शिमला मिर्च। कैप्सिकम। हाँ हाँ, कैप्सिकम। कैप्सिकम लग सर गया। शिमला मिर्च। अब इसमें बच्चों डीएनए होता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो 8th नंबर है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं बेसिकली, इसके अंदर उसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए नाम सुना है कभी? यस सर। ठीक है, तो कहाँ सुना है डीएनए? सुना है। टेलीविजन वगैरह में कहीं सुना है? डीएनए सीक्वेंसिंग, यस सर, न्यूज चैनल। न्यूज चैनल्स में डीएनए सीक्वेंसिंग, है ना। एक्चुअली डीएनए जो होता है, वो अलग अलग प्रजाति जो होती है ना, अलग अलग स्पीसीज, सबके अलग होते हैं डीएनए। एट द सेम टाइम, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनका डीएनए और हमारा डीएनए सेम होगा, मेरा डीएनए सेम होगा, मेरे पेरेंट्स के जैसा होगा डीएनए। तो डीएनए समझ लो एक फॉर्मूला है, एक कोड है, जो माता पिता से बच्चों में जाता है, बच्चों से फिर उनके बच्चों में जाता है, दादाजी से पापा में आया होगा, एक कोड है। तो एक फैमिली का एक अलग डीएनए होगा, समझ पा रहे हो ना। यस ब्लड सर। रिलेशन जो, हाँ, जो ब्लड होता है ना, ब्लड रिलेशन, उनका एक अपना कोड होता है, ऐसे समझ लो डीएनए। उसके मतलब सबका ब्लड सेम रहता है मतलब? ब्लड सेम नहीं होता, डीएनए सेम होता है, ब्लड अलग हो सकता है। जैसे किसी का ओ है तो उनका ओ हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो ब्लड ग्रुप अलग चीज है, डीएनए अलग चीज है। डीएनए तुम्हारे सेल के अंदर की चीज है। तो जैसे मान लो कि कोई छोटे में छोटा, बहुत मूवी आप पुरानी अगर देखोगे ना, तो छोटे बच्चे बिछड़ जाते थे कई बार मम्मी पापा से। फिर वो जब जैसे बड़े हुए, मान लो मम्मी पापा ने पहचान लिया, बच्चे ने पहचानने से मना कर दिया कि हम नहीं जानते कौन है। तो अब पुलिस क्या करेगी, कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि सही में मम्मी पापा है? तो वो डीएनए टेस्ट करेगी। तो बच्चे का डीएनए और उसके मम्मी पापा का डीएनए सेम होगा, इसलिए वो पहचान जाएंगे कि अरे हाँ, यही यही है वो, ठीक है ना, सही बोल रहे हैं इसके मम्मी पापा। समझ में आई बात? इसको यस बोलते हैं सर। डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है, डीएनए चेकिंग, ठीक है। तो इसमें, और ये बाहर वाला पार्ट बेटा, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आर यू गेटिंग? बाहर वाला Yes, सेल sir. मेम्ब्रेन। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं सेल स्ट्रक्चर के अंदर। अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो, पहला न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, Cyto, गोल्गी ऑपरेटस, mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया, lysosome, राइबोसोम, यस, लाइसोसोम, ribosome, डीएनए, DNA, सेल मेम्ब्रेन। सारे बच्चे एक बार अनम्यूट करेंगे, सारे बच्चे, और मैं जैसे बोलता चलता हूँ आप लोग भी बोलिएगा, तो थोड़ा सा याद आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और इसको 5-7 बार 10 बार आप याद करेंगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अनम्यूट योरसेल्फ सारे बच्चे। हाँ बेटा, एक तरफ से बोलो, न्यूक्लियस, nucleus, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम,
सोम का इसको सम कई बार बोल देते हैं लोग, तो ठीक है ना, आप उसके प्रोनाउंसिएशन को ठीक है आप सही कर लेना, लाइसोसम बोल देता है कहीं, राइबोसम बोल देता है कहीं, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बट हम लोग अब चूंकि जिस रीजन में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में, तो उस हिसाब से हम लोग अपना प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। उस पर ज्यादा कंसर्न अभी फिलहाल नहीं हमारा, हमें टर्मिनोलॉजी जानने में इंटरेस्ट है। फिर एक होता है डीएनए, DNA, सेल मेम्ब्रेन। अब एक बार आंख बंद करके और आंख बंद करो सारे लोग, और एक बार पीपीटी को देखो, क्या सभी को दिख रहा है वो पीपीटी आंख बंद करने से माइंड के अंदर? हाँ, न्यूक्लियस, फिर दूसरा रेटिकुलम, हाँ एंडोप्लास्टिक कुछ करके था, हाँ हाँ, तीसरा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वेरी गुड, एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोबियम, हाँ राइबोसोम, हाँ लाइसोम, हाँ डीएनए, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, हाँ याद हो गया बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। जिनको याद नहीं है ऐसे ट्रिक ट्राई किया करो, पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आंख बंद करो, फिर उसको देखो, अगर वो दिख रहा है मतलब आपको याद हो गया, बात खत्म, ठीक है। सबसे अच्छी ट्रिक होती है याद करने की, मैं ऐसे ही याद करता हूँ, पहले 2-3 बार रीड करता हूँ उसको बड़े ध्यान से, और उसके बाद ऐसे आंख बंद करूंगा, फिर देखूंगा क्या वो दिख रहा है, अगर वो दिखने लगता है कि हाँ पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, तो याद हो जाता है, ठीक है। अब ये जो सेल्स होती हैं बच्चों, दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ये पीपीटी चेंज हुई मेरी? जी सर। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है बच्चों, अब इसको देखेंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना बॉडी में, जैसे हम बोलते हैं ना बैक्टीरिया ने हमला कर दिया है, इस वजह से हम बीमार हो गए हैं, बैक्टीरिया, है ना, तो वो एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है ना। और ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं, इसीलिए हाथ बोलते हैं ना अच्छे से धो, क्योंकि बैक्टीरिया आ जाएगा। बैक्टीरिया बेसिकली इतना छोटा साइज है कि आंखों से दिख नहीं रहा। और कितना होता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोन भी बोलते हैं। माइक्रोमीटर को माइक्रोन बोल देते हैं हम लोग, एक नाम ही दे दिया हो गया माइक्रोमीटर। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 कितनी क्वांटिटी है? तो आप बोलोगे सर 0.5 बार जीरो लगाओ और लास्ट में 1 लिख दो, तो 0.0000001। समझ पाए? इतना छोटी क्वांटिटी है, मतलब इतना छोटा है, इतना छोटा है ये सेल कि हमें अपने नेकेड आई से नहीं दिख सकता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अच्छे से हाथ धोइए, बैक्टीरिया हो सकते हैं आपके हाथ में, बिकॉज वो दिख तो रहे नहीं, ठीक है ना। और ये सेल्स हैं एक्चुअली, तो ये बॉडी के अंदर जाकर क्या होते हैं, हमें बीमार करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इसमें जो होता है, क्या होता है थोड़ा देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के सेल हैं, वो होते क्या हैं? तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस नॉट डिफाइंड होता है। बहुत डेफिनेशन, डिफाइंड का मतलब ऐसा आइडेंटिफाइड नहीं होता, आइडेंटिफाइड नहीं होता, इतना छोटा है कि आइडेंटिफाइड नहीं होता। और उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। न्यूक्लियस ही बोल देना तुम, इतने सारे वर्ड्स रटने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियस ही बोलते हैं, ठीक है, जो कि डिफाइंड नहीं है बहुत ज्यादा, उसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। ये सिंगल होता है, मतलब बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम होता है, और वो क्रोमोसोम कैसा होता है? सर्कुलर होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, मैंने आपको बताया ना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम होगा और वो सर्कुलर शेप का होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब एक मेम्ब्रेन कहते हैं, एक वर्ड होता है, हाँ वो एब्सेंट है, नहीं है उसमें। हाँ बेटा, तो सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। हाँ हाँ, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है दूसरा। यूकैरियोटिक जितने प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, जितने स्पीसीज बाकी दिखते हैं आप लोगों को, सभी के सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक की खास बात ये होती है कि बड़े साइज के होते हैं। हाँ बेटा, तो ह्यूमन के भी। हाँ, ह्यूमन का भी सेल जो है वो यूकैरियोटिक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप बता देना। इसका साइज होता है 5 से लेके 100 माइक्रोन तक, 5 से लेके 100 में। अच्छा, ये आपको हम बता दें, जो इंसानी बाल है ना, ह्यूमन हेयर, उसका डायमीटर, उसकी थिकनेस जो होती है ना बेटा, एक बाल की, वो लगभग 100 माइक्रोन होती है, ठीक है ना। तो आपके बाल का जो थिकनेस है उतने साइज के बराबर सेल होता है कई बार, ठीक है ना। तो ये 5 से लेके 100 माइक्रोन तक वेरी करता है। इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली, ठीक है ना, पन्नी टाइप की पतली सी, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं।
और इस मेम्ब्रेन के साथ खास बात ये होती है कि ये पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है कि इससे एक मटेरियल अंदर और बाहर जा सकता है। तो जैसे सेल है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन, सेल के बाहर मेम्ब्रेन हो गई, और मेम्ब्रेन सॉरी सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन हो गई। अब मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप की होती है कि जिससे मटेरियल अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने टी बैग देखे होंगे, तो आप जब चाय पीने के लिए टी बैग वाली चाय पीते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं कि टी बैग डिप करते हैं। तो एक बार दो बार से जितनी बार डिप करेंगे उतना ज्यादा उसकी चाय बाहर उसमें फैलती जाएगी। आपने देखा है उतना ज्यादा चाय की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। सभी ने देखा है क्या ये टी बैग वाली चाय? यस सर। है ना? यस सर। तो हाँ, तो इसको कई बार हम लोग घर में रखते हैं और कई बार हम लोग चाय उबाल के पीते हैं। तो जो लोग घर में रखते हैं, ठीक है ना, तो वो टी बैग, अदरवाइज आपने कभी ट्रेन में देखा होगा, रेलवे वगैरह में आप ज्यादा देखोगे तो वही वाला चलता है, ठीक है। अब उसमें क्या है बच्चों की, उसमें वो बाहर की मेम्ब्रेन है, समझ लो वो प्लास्टिक की थैली मेम्ब्रेन है, उसके अंदर से बाहर मटेरियल जाता है तभी तो वो धीरे धीरे अंदर की चाय बाहर आती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक खास बात बच्चों ये है कि इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं और लीनियर होते हैं। मतलब आपको क्रोमोसोम ऐसे दिखेगा सांप के स्ट्रक्चर, कैसे सांप टाइप का दिखेगा। लीनियर मतलब कि ऐसे लेंथ वाइज दिखेगा, सर्कल में नहीं दिखेगा, लेंथ वाइज ऐसे लीनियर, ये लीनियर है अलोंग द लेंथ। सर एक और लाइन। हाँ लीनियर होगा, हाँ ऐसे लाइन टाइप की दिखेगी, ठीक है ना। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें ह्यूमन सेल जैसे होता है तो इसमें सेल्स होते हैं कुल मिला के जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अब ये दो डायग्राम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डायग्राम है बच्चों, इनको बना लेना है अच्छे से, और इनके सारे टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सेल्स के। तो एक यूकैरियोटिक है, दूसरा प्रोकैरियोटिक है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक ह्यूमन की सेल होती है, प्लांट्स की सेल होती है, वेजिटेबल्स की सेल होती है, और ये बैक्टीरिया के सेल होते हैं यूकैरियोटिक। क्लियर? अब ध्यान दो, सेल स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ, तो सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल का कैसा होता है, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर होता है। न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, हमने देखा ही है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टाइड्स, ये सब होता है। फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी यूकैरियोटिक्स हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन आउटर स्ट्रक्चर होता है, तो जो अंदर का पूरा कंटेंट है, जैसे एक सेल ये हो गई मान लो, दूसरी सेल ये हो गई, तो इन सेल को सेपरेट कौन करेगा? अब बोलोगे सर सेल मेम्ब्रेन। जैसे मान लो गुब्बारा है, हवा भर दी, तो अंदर का हवा क्यों अंदर प्रोटेक्टेड है? क्योंकि बाहर कौन सा है, गुब्बारा का मटेरियल है, तो गुब्बारा का मटेरियल एज ए सेल मेम्ब्रेन बिहेव करता है, ठीक है। तो इंटरनल मटेरियल को बाहर के सराउंडिंग से बचा के रखना काम है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। और सेल मेम्ब्रेन इसमें पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है कुछ सबस्टेंस अंदर और बाहर जा सकता है, ऐसे पूरा नहीं जा सकता बट कुछ सबस्टेंस अंदर बाहर जा सकता है। क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, Yes, साइटोप्लाज्म देखते हैं बच्चों। साइटोप्लाज्म मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली टाइप का होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, तो इसका थोड़ा सा लोकेशन देखें, पिछले स्लाइड में जाते हैं हम लोग तो दिख जाएगा लोकेशन इसका। ये देखो, इसमें ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये पूरा ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ बेटा बोलिए। हेलो, आई कांट हियर यू। हेलो, चलिए, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है सेल साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं आगे। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर हाँ हाँ बच्चा बताओ। सर मेरे को नहीं। You are not able to see this. Anyone Sir, else? I am able to see. Ajay, No, you sir, all I- are not. I can. अच्छा अच्छा. So the cytoplasm is the slide is cytoplasm in front of you. Can you see this? यस सर। Okay. So those who are unable to see the screen, तो वो लोग एक बार reload करें, फिर से दिखने लगेगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों? Various coordinates over there, sir. आपका नेटवर्क इशू है आई फील, ठीक है ना। अब देखो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म अंदर है, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर भी एक चीज होती है अंदर, ध्यान देना।
न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं, ये जो होता है इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये राइबोसोम है छोटा छोटा, ये जो एक सांप टाइप का कुछ दिख रहा है ना, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम है ऐसा, ठीक है। ये सेल की मेम्ब्रेन होगी बाहर। अब सेल वॉल्स है बच्चों, तो सेल वॉल्स इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में आप देखोगे बाहर का जो तना होता है ना पूरा का पूरा, Yes, sir. हाँ बेटा, जो रिजिड स्ट्रक्चर हमें जो पेड़ों को मिलता है, जो एडिशनल कवरिंग मिलती है, वो सेल वॉल्स होते हैं प्लांट्स में। और इन्हीं सेल वॉल्स की वजह से जो पेड़ है इतना रिजिड रहता है, इतना मजबूत रहता है, ठीक है, इतने टेम्परेचर इतने रेन के बावजूद वो खड़ा रहता है। अदरवाइज सेल तो कोलैप्स हो जाए, खराब हो जाए। तो सेल वॉल्स होते हैं प्लांट्स में जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सेल फैक्ट्री, सेल फैक्ट्री क्या है, तो ये फैक्ट्री नाम दे दिए गए सेल का, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और जो चल रही हैं, जो काम कर रही हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सेल फैक्ट्री, ठीक है ना। सेल कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, बट ये एज अ फैक्ट्री काम करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सेल के अंदर और वो सब काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखें। हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं बच्चों? ऑर्गेनेल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स को बोलते हैं। जैसे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, वैसे सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, दोज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट विद सर इन की द सेल आवाज आर, नहीं क्या बोले? आ रही। आई एम नॉट ऑडिबल। हेलो, No, sir, you are audible. अच्छा, आई एम Yes, ऑडिबल। sir. सो दोज हु आर Yes, sir. फीलिंग इंटरप्शन इन द वॉइस, वंस सर रीलोड सर द, हाँ बेटा, ये जो सेल फैक्ट्री होती है वो सेल के अंदर होती है। हाँ हाँ, ये सेल फैक्ट्री मतलब सेल का ही पूरा का पूरा अंदर का बता रहा है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो उसका नाम दे दिया सेल फैक्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनेल्स क्या है? ऑर्गेनेल्स, सर ऑर्गेनेल्स है सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हाँ, ऑर्गेनल्स कर। बिल्कुल डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उसके। ऑल द कंपोनेंट्स स्पेशल एंड स्पेसिफाइड टू देयर फंक्शन, सारे कंपोनेंट्स स्पेशल हैं और सबके अपने अपने काम होते हैं। एग्जांपल में आप सारे के सारे 9 लिख देना, जो हमने पहले स्लाइड में 9 लिखे थे ना, वो सब के सब ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है सेल के अंदर ही है। अब उसमें एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस कैसा होता है? जनरली स्फेरिकल शेप का होता है और सेंटर में लोकेट किया जाता है, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर। The nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. So the nuclear membrane is the separation, right, between the nucleus and the cytoplasm. उसके बाद क्या होता है? इट यूजेस इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है। तो हर एक न्यूक्लियस अपने आप में अलग होता है, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी मैंने कहा कि एक और होता है कुछ, ये हमने आपको दिखाया भी था। ये देखो न्यूक्लियस के अंदर, ये देखो और कुछ स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, 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 ठीक है, न्यूक्लियोलस कहलाता है। क्लियर है? तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये देखिए आप लोग। तो ये सेंटर में न्यूक्लियोलस हो गया। यहाँ पे जो ये जो न्यूक्लियस है, इसमें पोर्स होते हैं बच्चों, ये पोर्स हैं। अच्छा, ये कट सेक्शन मॉडल है, अगेन इसको कट करके दिखाया गया है। ये रहा होगा स्फीयर, बट इसको ऐसे आलू का जैसे है, तो आलू का ये वाला पार्ट काट दो तो अंदर का दिखने लगता है, तो ये कट सेक्शन कहलाता है। यू हैव कट डाउन दिस। और ये न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाता है, अंदर वाला कहलाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या चीज है? विच क्लास? 9th स्टैंडर्ड। व्हाट सर? 1 सेकंड बेटा। अच्छा ठीक है, हम चेक कर देते हैं।
रख दीजिए नीचे पर, अभी हम क्लास ले रहे हैं। हाँ सर को दे दीजिए। ठीक, हेलो। तो बच्चों क्रोमेटिन मटेरियल होता है इसमें, एक होता है प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा कुछ है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे एक रस्सी धागा होता है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर जेन्स होते हैं, ध्यान देना, जेन्स, GENS, जेन्स। और जो हम लोगों में मम्मी पापा का जो गुण आए हैं, कई बार आप देखते होंगे कि जो आवाज ही मम्मी जैसी है, या फिर चेहरा दिखने में पापा जैसा है, इस टाइप का जो रहता है, दादाजी जैसे हम दिखते हैं, भाई बहन सेम सेम दिखते हैं, वो जेन्स की वजह से होता है। इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, आप देखते हो कि बिहेवियर भी कई बार ट्रांसफर होता है मम्मी पापा का, ठीक है, तो वो इट इज बिकॉज ऑफ द जेन्स, ठीक है ना। और ये क्रोमोसोम्स के अंदर ही होता है, उस वजह से होता है, राइट। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीएनए होता है ना, क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलके बना होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन और प्रोटीन। क्रोमेटिन और प्रोटीन के फॉर्म में होता है डीएनए, राइट। डीएनए होता है क्रोमेटिन और प्रोटीन के फॉर्म में, जिससे कि क्रोमोसोम मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम contains information in the inheritance of features from the parents to next generation in the form of DNA molecules। अब क्या होता है कि मैंने आपको अभी डीएनए के बारे में बताया था कि ये ऐसा लगता है जैसे कि एक कोई आईपी एड्रेस है, कोई फॉर्मूला है, जो मम्मी पापा का था वही आपका है, और आगे चल के वही ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, पेरेंट्स से। आर यू क्लियर? आर यू विद मी? Yes, sir. डीएनए क्या है बच्चों? डीएनए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको देखते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। अब डीएनए के पास ऐसी एक खास बात होती है जिससे कि ये कंस्ट्रक्ट कर सकता है, क्या, सेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अगर डीएनए है तो सेल्स बनाए जा सकते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जेन्स। जो जो डीएनए के अंदर काम करता है उसको जेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए एक पूरा ये स्ट्रक्चर डीएनए कहलाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई बार जब अभी कोरोना चल रहा था, तो कोविड वायरस की जब न्यूज चैनल्स कई बार दिखाते हैं, तो इसी टाइप का सेल का, ये डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअली दिखाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें होता क्या है कि ये बाहर एक इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लग रहा है फीता ऐसे बांधा हुआ है इस टाइप का, और ये बिल्कुल लंबी चैन होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे सरिये टाइप के लगे हुए हैं। ये सरिये नहीं है, इनका नाम है अलग अलग। तो ये कहलाते हैं बेस पेयर, ठीक है ना, ये पेयर कहलाते हैं एक्चुअली, बेस पेयर। और इन पेयर्स में सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक कहलाता है क्या, एक कहलाता है गुएनाइन, ठीक है, साइटोसाइन, थाइमाइन और एडेनाइन। ये चार इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ये बेस कहलाते हैं, एक दो। तो बेस का एक पेयर होता है जो एक लाइन बनाता है, बेस का एक पेयर है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिनोट किया है। ये पेयर्स बहुत टाइप के होते हैं, ये बहुत सारे टाइप के बेस होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। इन चार के नाम यहाँ पे दिए हैं। क्या नाम है पहले का? पहले का क्या नाम है? हाँ, फिर दूसरा Guanine. Cytosine. साइटोसाइन, तीसरा थाइमाइन, चौथा Adenine. Endonine. ठीक है, एडेनाइन। तो ये है, और ये जो बाहर का है ये है सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। अब देखो क्लास 8 के हिसाब से बेटा केवल हमें नाम की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो काम क्या करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज्यादा हमें इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से। इन फ्यूचर आप लोग जो बायोलॉजी लेंगे वो जरूर जाएंगे इसके डिटेल में। अब इसमें बेटा जो अदर चीजें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो वो क्या है, एक कहलाता है कि हाँ, वैक्यूलस कहलाता है एक बच्चों को, वैक्यूलस। एक कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है गोल्गी अपरेटस। इनके बारे में हमें रीड करना है। तो आज की क्लास आई थिंक ये फिनिश होती है यहीं पे, और टाइम हमारा बहुत सारा हो चुका है, तो हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि हमारा सिलेबस जो है इसका जो अगली क्लास होगी बेसिकली, उस अगली क्लास में हम लोग इसको फिनिश कर देंगे ये पूरा